ब्ला ब्ला ब्ला, ये सुन सुन के आप ना बोर हो गए होगे, मुझे पता है, लेकिन अब इंट्रोडक्शन तो देना ही होगा ना। तो मेरा आज का ब्लॉग है थोड़ा सा फनी लेकिन सीरियस। कितना पसीना आ गया मुझे आज इस ब्लॉग को बनाने में, भाई कोई समझ ही नहीं सकता। तो मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना, मैंने चूड़ी इस कलर की पहनी, क्या वो अच्छी लगेगी? इन सब सवालों को लेकर मैंने आज का ब्लॉग नहीं बनाया है। आज का मेरा जो ब्लॉग है वो है मेरी वैक्सीनेशन जर्नी को लेकर, जहां मैं आज शेयर करना चाहती हूँ अपना वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस। प्रेजेंट है आज की मेरी वैक्सीनेशन जर्नी, जहां मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत प्यारा रहा। तो मेरी वैक्सीनेशन जर्नी में मैंने शुरुआत की। भाई आपको कुछ बातों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो आप अगर वैक्सीनेशन लगवाने जा रहे हैं तो ये याद रखिए कि आप वैक्सीनेशन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। हाँ, अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते, लेकिन अगर आप फीड करवा रही हैं तो आप वैक्सीन करवा सकती हैं। हाल ही में मुझे पता चला जो भी फीड करवा रही माँ हैं वो वैक्सीन लगवा सकती हैं। तो जैसे ही मुझे पता चला मैं सबसे पहले वैक्सीन लगवाने के लिए चली गई। एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रेजेंट है जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि वैक्सीन लगवाने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस तरह की आपकी सिचुएशन आपके सामने होगी और क्या क्या होना होगा। तो चलिए चलते हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए आपको ये बात का ध्यान रखना है कि वैक्सीन लगवाने के पहले आपको नाश्ता कर लेना है। तो हम आज अपनी वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं जो कि एक्सलेंस स्कूल में है। तो बता कि वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक हो चुका है और स्लॉट तो मेरा पहले भी बुक हो सकता था, लेकिन क्योंकि मैं फीड करवाती हूँ इस वजह से मुझे वैक्सीन नहीं लग पा रही थी। तो उसमें अभी यह पता चला है रिसर्च में कि जो माएँ फीड करवाती हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वैक्सीन लगवाने का। तो मैं आज इसी वजह से वैक्सीन लगवाने जा रही हूँ। एंड मैं अकेली नहीं थी जो कि वैक्सीन लगवाने जा रही थी, मेरे साथ मेरी भाभी भी थी क्योंकि वो भी फीड करवाती हैं। तो ये है मेरा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर जहाँ मैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आई हूँ। एंड ये मेरा स्कूल भी था जहाँ मैंने अपनी एजुकेशन ली है। यहाँ आकर मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। और ये इन सभी टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है, बहुत ही खुशी हो रही थी कि मैं यहाँ आई हूँ। एंड यहाँ का माहौल कुछ इस तरह का था। यहाँ की व्यवस्था बहुत प्यारी थी, सब लोगों ने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए बैठे हुए थे सब वहाँ पे। और यहाँ कुछ JNS कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जो वहाँ की व्यवस्था देख रहे थे, और जिस तरह से वो एक्टिव थे ना, बहुत अच्छा फील आ रहा था कि भाई हाँ, हमारा सुजालपुर भी किसी से कम नहीं है। तो वहाँ हम लोग डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, लेकिन हमें सबसे पहले वहाँ आपके टोकन बुक करने होते हैं जो कि इस तरह के दिखते हैं। तो ये हम टोकन अपने फ़ोन पर बुक कर चुके थे जो कि इस तरह दिख रहे थे। और हाँ, याद रहे कि हमें वहाँ जाने के पहले हमारा आधार कार्ड रख लेना है। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी रखें या ओरिजिनल भी रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमें आधार नंबर की ज़रूरत होती है। और वहाँ बैठे हुए जो कार्यकर्ता होते हैं वो हमसे हमारा आधार नंबर लेते हैं, और जो हमारे पास टोकन होता है उसका नंबर भी हमसे पूछते हैं, वो रजिस्टर्ड करते हैं वे सब चीज़ें। एंड देन हम वैक्सीनेशन के लिए चलते हैं और फिर हमें वैक्सीन लगती है। और वैक्सीन जैसी मुझे लगी थी ना, मुझे लगा कि ये अभी बहुत देर तक लगेगी, लेकिन वो कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला और मुझे ज़्यादा कोई पेन भी नहीं हुआ। बहुत फ़नी भी था क्योंकि जो नर्स थी वो सोच रही थी जब मुझे दर्द ही नहीं हुआ तो मैंने चिल्लाया ही क्यों। मेरी वैक्सीनेशन लगकर कंप्लीट हो गई थी, एंड देन मेरे बाद मेरी भाभी को लगनी थी।
एंड जितनी देर में मेरी भाभी का वैक्सीनेशन चल रहा था उतनी देर में मैंने वहाँ की एक आशा कार्यकर्ता जो लेडीज़ थी के बारे में। मनीषा चक्रधारी, हाँ, वार्ड नंबर 14, ठीक है। तो आप यहाँ शहरी आशा कार्यकर्ता। ठीक है, तो आप ये कोविड के लिए हम लोगों की जो हेल्प कर रहे हो उसके बारे में बताइए ना प्लीज़। ये कोरोना से बचने के लिए टीका लगाया जा रहा है। आज कोवैक्सीन है और आज 300 लोगों का डोज है। यहाँ पे 3 सेशन चल रहे हैं, इधर 150 इधर चल रहे हैं, 150 इधर का, और 45+ का भी चल रहा है, और सेकेंड डोज कोवैक्सीन का भी लगा रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है ये जान के कि आप लोग हमारी सेवा के लिए तत्पर हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे केंद्र पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इसका लाभ लें। और ये पहले रजिस्ट्रेशन होता है, टोकन बनता है और हाथों हाथ लग भी जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो हमारा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है और जिस रूम से हम बाहर निकले वहाँ यहाँ इस तरह की कुछ जानकारियाँ लगी हुई थी जिसका भी मैंने पिक लिया। एंड ये पैरासीटामोल टैबलेट हमें दी गई वहाँ से निकलते ही, जिसको हमें खाना खाने के बाद और सुबह और शाम को खाना था, जिससे कि हमारा जो बुखार हमें आना होगा वो कंट्रोल में आएगा और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो मुझे कोविड वैक्सीन लग चुका है और मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो अब हम घर जा रहे हैं। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मुझे वैक्सीन लगी थी तो जब वो एंटर किया ना उस वैक्सीन के अंदर की तरफ, तो मुझे थोड़ा सा छुपा था। जब वो बाहर निकाली तब मुझे कोई फील नहीं आया और मुझे लग रहा था कि क्या मुझे लगती कि नहीं लगी। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेन नहीं होता है। और हाँ, ये बात का ध्यान रखें कि जब आप वैक्सीन लगवाने जाएं तो जो अपना स्लीवलेस कुर्ता पहन कर जाएं या कुछ ऐसा पहने जो बहुत ढीला हो, ताकि वो इजीली आपको इंजेक्शन लगने में दिक्कत ना आए। आई मीन घर से जाएं तो नाश्ता करके जाएं, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो अभी रात की 10 बज रही है और ये टाइम है दवाई लेने का। मैंने खाना खा लिया। खाने में मैंने मूंग की दाल खाई है जो कि लहसुन से बगरी हुई थी। तो ये मेरी टैबलेट है जिसे मैं खाऊंगी अभी रात में। और ये है हल्दी का दूध, इसको मैं आज रात में पीकर सोऊंगी। हल्दी का दूध जो कि है एंटीसेप्टिक का काम करेगा। और हाँ, आज में ये लक्षण देखने को मिले हैं कि मेरे हाथ और पैर बहुत दर्द हो रहे हैं, लेकिन अभी बुखार के कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिले हैं। देखते हैं क्या होता है। सो रात की 11 बज रही है और मैं अपने रूम में मच्छरदानी के अंदर हूँ, क्योंकि मच्छरों से भी कुछ ज़्यादा ही खतरा होता है ना हमें, और रात को मच्छर को ज़्यादा ही परेशान भी करते हैं। 11 बजे मेरा थोड़ा सा हल्का हल्का सर दर्द हो रहा है, हल्का हल्का सा कहीं पता चल रहा है। तो ये सिम्टम मुझे अभी देखने को मिल रहा है। देखते हैं आगे का क्या होने वाला है। तो डे 2 चालू हो चुका है और डे 2 का दोपहर हो रहा है, दोपहर की 4 बज रही है। एंड अभी तक हुआ ये है कि मुझे मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। इस वीकनेस की वजह से मेरे से कोई भी काम की नहीं बन रही थी। और तो मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ और अब मुझे अच्छा लग रहा है। सुबह मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार के सिम्टम्स लग रहे थे, अंदर घबराहट हो रही थी, जी मचला रहा था, उल्टी जैसा मन हो रहा, लूज़ मोशन वाला फील हो रहा था, लेकिन लूज़ मोशन हुआ नहीं। सो ये सिम्टम्स मुझे देखने को मिले और अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। मैं सो ली हूँ। दूसरी टैबलेट भी मैं ले चुकी हूँ, पैरासीटामोल। सुबह जब मैं सोने के पहले मैंने वो टैबलेट ले ली थी। सो देखते हैं अब। मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं होना चाहिए। सो हाय गाइस, सो मेरा वैक्सीनेशन का टाइम पीरियड बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है, मतलब कि 48 हॉर्न्स जो होते हैं, जिसमें मेरा जो वैक्सीनेशन का टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं तैयार हूँ। इसके पहले वाली जो क्लिप थी उसमें मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं आपको प्रॉपर बता पाऊँ कि मेरी क्या कंडीशन है। सो अब मैं ठीक हूँ।
इसके पहले वाली क्लिप में मेरी जो आपने हालत देखी ही होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, और मेरी भाभी को तो ज़्यादा ऐसे कुछ बुखार भी नहीं फील हुआ, और वो उनका सर दर्द ज़रूर हुआ था और हाथ पैर ज़रूर दुखे थे पहले दिन ही। अब मैं मेंटली प्रिपेयर हो चुकी हूँ आपको ये बताने के लिए कि वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इंजेक्शन लगने की जगह जो होगी उस पर हमें सूजन या इचिंग हो सकती है, या हल्का सा रेड स्पॉट हो सकता है, या हल्का हल्का दर्द फील हो सकता है। और जो सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं उनमें मेनली है बुखार आना, सर दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना हमें फील हो सकता है। और हाँ, एक सिम्टम्स ये भी देखने को मिल सकता है कि आपके पेट में हल्का हल्का दर्द होगा। अब बात करते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट्स कब तक रहेंगे। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है और जो रिसर्च भी बता रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि 24 हॉर्न्स से 48 हॉर्न्स तक हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। मतलब 24 घंटे से 48 घंटे के बीच हमें थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है कि भाई हमें थोड़ा आराम भी करना है, काम को अवॉइड करना है, और जितना हो सके अपनी एनर्जी को स्टोर करना है। नींद लें भरपूर, प्रॉपर तरीके से खाना खाएं, और कोई काम ना करें जिससे आपको कोई और प्रॉब्लम हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि वैक्सीन का असर कब से शुरू होगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि या जो भी मैंने पता किया है, अपना नॉलेज इकट्ठा किया है, उसमें मुझे यही पता चला है कि जो वैक्सीन है उसके लगने के 2 सप्ताह बाद से वैक्सीन अपना असर दिखाना शुरू करेगी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई वैक्सीन लग चुकी है, अब हम बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई, अब हमें कोरोना छू नहीं सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यह आपका मिथ है। इसलिए प्लीज़ आप वैक्सीन लगने के बाद भी प्रॉपर तरीके से मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और अपने हैंड को हर आधे घंटे में वॉश करते रहें ताकि कोरोना आपसे और आपके परिवार से कोसों दूर तक रहे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का जो आता है कि वैक्सीन से कोरोना हो सकता है क्या। मैं आपको बताना चाहूँगी कि दोनों वैक्सीन से कोरोना नहीं होगा, और अगर आपको कोरोना होता भी है तो आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम होगा या आपके अंदर जो इम्यूनिटी बनेगी वो आपको कोरोना से लड़ने के लिए बहुत हेल्प करेगा। या फंक्शनल सिस्टम होते हैं जैसे कि किडनी या इम्यून सिस्टम, तो ये उससे इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ी रहेगी और आप बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाएंगे। ये था मेरा एक्सपीरियंस कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर। होप ये आपको पसंद आया हो, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास में ही एक बेल आइकन है उसको प्लीज़ दबाएं ताकि आपको मेरी अगली वीडियोस की जानकारी या नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस। जय श्री कृष्णा।